ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आप सभी लोगों को एक ऐसी शक्ति के विषय में बताने वाला हूं जिस शक्ति के सामने काली भी नहीं टिकती। कौन सी है वो शक्ति जिसके सामने काली को भी पीछे हटना पड़ता है। 1 वर्ष पूर्व इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो काली को पीछे हटने पर मजबूर कर सके। आज हम आप सभी लोगों को उस शक्ति के विषय में बताएंगे। सबसे पहले आप लोग काली के विषय में जानिए। महाकाली वो मात्र एक ही है, उनके स्वरूप अलग अलग हैं। जैसे क्रोध काली, चामुंडा, गुहा काली, रक्त काली, उनके स्वरूप अलग अलग है, लेकिन महाकाली एक ही है। लेकिन काली एक नहीं है। जो काली है वो महाकाली का एक तत्व है, उनकी गणिकाएं हैं। क्योंकि महाकाली एक ही है जो महादेव के साथ रहती हैं। बाकी जो काली है, शमशान काली, मरघट की काली, खतराबाद की कालिका, गवहेर काली, चौरादार काली, ये सब काली अलग अलग हैं। इनको महाकाली समझने की भूल मत कीजिए। जितने भी लोग गद्दी लगाते हैं वो इन्हीं काली की गद्दी लगाते हैं, क्योंकि ये महाकाली की जोगनी है, ये महाकाली की मसानी है। और जो महाकाली की मसानी है, महाकाली की जोगनी है, वो एक काली है। खतराबाद की काली, चौमुखा काली, गवहेर काली, गांव गांव में जो काली होती है, अलग अलग स्थानों में काली होती है। मरघट की काली, मसान की काली, शमशान की काली, ये सब महाकाली की मसानियां है, उस महाशक्ति की मसानियां है। और इनको भी पीछे हटना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में और ऐसा नाथ संप्रदाय में कई बार उल्लेख आया है। वो जो महाकाली है उनको पीछे नहीं हटना पड़ता है। वो तो इन्फानाइट है, वो तो डार्क एनर्जी है, वो तो पूरे ब्रह्मांड की नियंता है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली है। लेकिन ये जो काली है हमारे आपके बीच में रहती है, ये जो काली है जिनसे सब गद्दी लगाते हैं, ये काली है, ये मसानी है, ये महाकाली नहीं है। हमने अपने रिसर्च और शोध में पाया है। अब बहुत सारी जगह, बहुत सारे दरबारों में, बहुत जगह पे आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि ये शमशान काली है, इनको पलट दिया, इनको भगा दिया गया। एक मरघट की कालिका लगी थी, इनको भगा दिया गया, इनको पलट दिया गया, इनको भोग पद दे के लौटा दिया गया। तो हटी पीछे नहीं हटी। तर्क के आधार पे, विज्ञान के आधार पे, कसौटी के आधार पे हम बोलते हैं। और वो शक्ति है आपके गुरु के प्रति निष्ठा। गुरु कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, किसी भी पंथ का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी संप्रदाय का हो सकता है। यदि वो गुरु है तो अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखोगे, पूर्ण विश्वास रखोगे, तो अवश्य ही एक काली को पीछे हटना पड़ता है। हमने पिछले अपने वीडियो में 2 उदाहरण भी बताए थे। गुरु गोरक्षनाथ का भी उदाहरण बताए थे कि किस प्रकार वो जा रहे थे तो वहां पे गवहेर काली मिली थी। वो जो काली थी वो उस क्षेत्र की काली थी। गवहेर काली जो काली की मसानी है, वो गवहेर काली मिली थी। बोली ये क्षेत्र हमारा है, यहां से जाना है तो हमें बलि भोग दे के जाना पड़ेगा। तो गुरु गोरक्षनाथ ने कहा कि हम नाथ हैं देवी, हम जहां पैर रख देते हैं वो स्थान हमारा हो जाता है। हम बलि देंगे नहीं, उनको पद देंगे नहीं और यहीं से जाएंगे। जब दोनों में एक दूसरे का सामना हुआ तो काली ने गोरक्षनाथ के ऊपर बहुत सारे प्रहार किए। फिर गोरक्षनाथ ने उस गवहेर काली को निगल गए, क्योंकि वो मसानी थी। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा कि इनके ऊपर शमशान काली लगी है। भगत उसको पलट देता है, काट के अलग कर देता है, पीछे हटा देता है उसको। मरघट की कालिका लगी है, उनको पीछे हटा देता है अपनी तंत्र क्रियाओं से, अपने जोग से, अपने प्रयोग से। तो काली को भी पड़ता है हटना पीछे, क्योंकि अगर गुरु बल आपके साथ है तब तो संसार की वो सबसे बड़ी शक्ति है अपने गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु बल। गुरुवासनी वो शक्ति है कि जो बड़ी सी बड़ी देवी देवता को भी उल्टा लटका देती है। गुरुवासनी के विषय में बहुत कम लोगों को पता होगा कि गुरुवासनी कौन सी शक्ति है कि जिस शक्ति से आप देवी देवता को भी पाप में डाल सकते हो। ये सिद्धों की बनाई हुई एक अलग परंपरा है गुरुवासनी का। इसलिए गुरुवासनी की शक्ति के आगे
कोई नहीं टिकता। जैसे दुर्वासा ऋषि गुरुवासनी की शक्ति से ही श्राप दे देते थे, जितने ऋषि मुनि सिद्ध थे वो गुरुवासनी की ही शक्ति से श्राप दे देते थे, और त्रिदेवियों को भी भोगना पड़ता था, धरती पे अवतार लेना पड़ता था। गुरुवासनी वो शक्ति है जिसने गुरुवासनी को पा लिया वो जीवन में बहुत सारे कार्य कर सकता है। तो इसलिए अपने गुरु के प्रति निष्ठा बनाए रखें, अपने गुरु के प्रति भक्ति बनाए रखें। वो गुरु कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, किसी भी जात पंथ मत संप्रदाय का हो सकता है, लेकिन अपने गुरु के प्रति विश्वास ही आपको जीवन में आध्यात्मिक रूप से आगे लेके जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।